सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार सना बुच्चा साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सना बुच्चा साहिबा से जानते हैं कि इस वक्त की जो पॉलिटिकल चेस बोर्ड है वो क्या बता रहा है। अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज कराची में, और फॉर्चुनेटली आप भी कराची में, तो कराची का पॉलिटिकल वेदर कैसा है? सियासी मौसम वैसे ही है जैसे इमरान खान साहब का मिजाज, यानी कि गर्म, अग्रेशन से भरा और अनप्रडिक्टेबल, अनडिपेंडेबल। कुछ कहा नहीं जा सकता किधर जा रहे हैं सूरत हाल। लेकिन सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। उसके बाद खान साहब को कोई कह दे अपोजिशन या अपने इत्तेहादियों को डराना नहीं है, क्योंकि आज तो वो जो कह रहे थे वो गरज बरस रहे थे, कुछ डरा सा रहे थे। पता नहीं अब डरे हुए हैं या डरा रहे हैं। मेरा ख्याल है अपने जो अरकान इनको धोखा देने वाले हैं उनसे मुखातिब थे, जिन्होंने धोखा दिलवा दिया है उनसे मुखातिब थे। पर आज किसी भी तरह से मुझे ऐसे नहीं लगा कि वो उनके आसाब मजबूत हैं, जिस तरह से हम कहते हैं। जो कप्तान होने का वो दावा करते हैं, पूरे दुनिया में 5-6 ही कप्तान हैं जिनकी स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली और फेम वर्ल्ड वाइड है। तो ऐसे तो नहीं बिहेव करते कैप्टन्स। लेकिन खान साहब ज़ाहिर है अपने आप में एक ही हैं। आई, मी एंड माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद और मेरा अपना आप। यानी आपको लग रहा है कि वज़ीर आज़म घबराए हुए हैं, लेकिन आज वो कहते हैं कि मैं तो अब हाथ उठाकर दुआ कर रहा था कि कब अदम एतमाद की तहरीक आती है पार्लियामान के अंदर, अब आएगी, नाकाम होगी और उसके बाद मैं छोड़ूंगा नहीं। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई इंसान अल्लाह से डरने वाला है, ईमान रखने वाला है, और अगेन मैं कोई रिलीजन की वो यहाँ पे कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे ये मिजाज नहीं समझ आता है कि जब आप अल्लाह वाले होते हैं और जब आप अल्लाह पे इतना तवक्कल करते हैं और तकवा करते हैं, तो फिर इस तरह की शिकायत क्यों करते हैं, फिर इस तरह की गुफ्तगू क्यों करते हैं, इस तरह के बहतान क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। मतलब मौलाना कहना गुनाह है और किसी को डीजल कहना ठीक है। मतलब अगर आप ये समझते हैं कि उन्होंने डीजल के कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं तो एक तरीकाकार है उस वारदात को करने का। और मतलब आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं, आप पे ये गुफ्तगू सूट नहीं करती। मतलब आप कोई गली मोहल्ले में खड़े हुए उनके कारकुन नहीं हैं, आपको ये गुफ्तगू नहीं सूट करती। मुझे सिर्फ ये मसला है, आप जितने मर्जी इल्ज़ामात लगाना चाहें, आपके पास पूरा, यू हैव द FBI, यू हैव नैब, यू हैव द कोर्ट्स, यू हैव एवरीथिंग, आपके पास हर तरीका है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। ये कौन सी ज़बानी कार्रवाई है जो कि आप ये करना चाहते हैं और आप ये बताना चाहते हैं लोगों को ये कितने करप्ट हैं? मतलब ये तो कोई दुख नहीं बनती इस बात की। मतलब वो बूट पॉलिश कर रहे हैं, मतलब ये कौन सा गुनाह है? मतलब कौन से बूट की बात कर रहे हैं? वो बूट जो फैसल वावडा साहब लेकर आ जाते हैं शो में और टेबल के ऊपर रख दें, उस बूट की बात कर रहे हैं। तो वो तो बूट क्या फैसल वावडा ने उनको दे दिया कि पॉलिश करना शुरू कर दें? मतलब ये किसकी तज़हीक कर रहे हैं? मतलब शहबाज शरीफ की कर रहे हैं, अपनी कर रहे हैं, बूट वाले की कर रहे हैं? मतलब आई डोंट सी द पॉइंट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन एट ऑल। मतलब ये क्या लैंग्वेज थी, ये क्या गुफ्तगू है? एक दफ़ा आपने कर लिया, आप कोई मतलब लोग कहते हैं ये ट्रेलर पर खड़े होने वाली गुफ्तगू, ट्रेलर पर खड़े होने वाली गुफ्तगू भी इतनी गैर मुहज़्ज़ब नहीं होती। किसी मुआशरे में ऐसी गुफ्तगू नहीं की जाती। आप एक तरफ अल्लाह रसूल की बात करते हैं, एक तरफ आप मदीना रियासत की बात करते हैं, फिर आप इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के बहतान लगाते हैं। आपको इसका भी जवाब देना पड़ेगा। रोज़े आखिरत आपसे ये भी पूछा जाएगा। उनसे सिर्फ फजल रहमान साहब से सवाल नहीं होगा, सवाल तो आपसे भी होगा खान साहब। इसलिए मत करें, क्योंकि अल्लाह से तो हम सब डरते हैं भाई। अल्लाह का खौफ सिर्फ आप उनको क्या दिला रहे हैं? हम सब अल्लाह का खौफ रखने वाले हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा खौफ खुदा कर लें। देखिए, इंटरेस्टिंगली और वेरी डिफरेंटली मुझे आज बहुत मुख्तलिफ लगा। देखिए, तमाम ऑपोजिशन लीडर्स को तो उन्होंने एक पलड़े में रखा हुआ है, लेकिन आज उनकी जो तनकीद का रुख है वो आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की तरफ दिखाई दिया है। सना बुच्चा साहिबा, क्या आसिफ अली जरदारी साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब असल थ्रेट बन गए हैं इमरान खान साहब के लिए? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि थ्रेट वो अब बन गए हैं। थ्रेट तो वो हमेशा से हैं। खान साहब चाहते हैं कि इस मुल्क में भुट्टो का नाम दफन हो जाए, शरीफ ख़त्म हो जाएं, बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहे और वो रहें। इसको भी अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक तरीका वारदात होती है। जो ये कर रहे हैं तो इससे तो ये तरीका वारदात नाकाम ही होगी। मतलब आप जितना किसी को इस तरह से दबाएंगे, इस लैंग्वेज के साथ, इस धमकी के साथ, इस रोब और दबदबे के साथ, इस तकब्बुर के साथ कि दूसरा कोई मायने नहीं रखता, दूसरा इंसान ही नहीं है, तो मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो इनका मसला ही नहीं है। इनको तो सिंध में स्टेक चाहिए, सिंध इनको चाहिए, बिकॉज सिंध तो रेवेन्यू जनरेट करता है।
है। सिंध तो हमारी मुल्की इकोनॉमिक शेयरग है। पंजाब तो आपको मिला ही है, आपको तो सिंध भी चाहिए। अगर आपको सिंध चाहिए तो खान साहब उसके लिए सर्व कीजिए। कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने आप को मनवाइए। ये कह देना कि उन्होंने थर में क्या हाल कर दिया इज नॉट इनफ कि आप क्या कर रहे हैं। आप भी तो हैं 3.5 साल से हुकूमत में, आपके भी अपने MNAs यहाँ से इलेक्ट हुए हैं। उन्होंने क्या सुरखाब के पर लगा दिए हैं इस सिंध में, और क्या उन्होंने दूध की नहरें बहा दी हैं। मतलब तमाम तर नज़ला आप पीपल्स पार्टी पे गिराना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी पे नज़ला गिराने के लिए बहुत रीजंस हैं, आप वो सारे रीजन स्टेट करें, लेकिन इस तरह की पेटी गुफ्तगू में आप ना तो इल्जाम लगा पा रहे हैं, ना आप साबित कर पा रहे हैं, सिर्फ आप ही एम्बैरस लग रहे हैं और दुनिया आपको देख के एम्बैरस हो रही है। मतलब मैं तो आज उनको देख ही नहीं सकी, वो मुझे लग रहा था कि मैं मतलब आई एम बियॉन्ड एम्बैरस्ड कि कौन बात करता है इस तरह, कौन किस तरह से, मतलब आप कौन हैं भाई, मोहल्ले में खड़े हुए हैं, कोई आप मतलब खानदान की कोई बुआ हैं, क्या हैं क्या आप किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई अपने स्टेटस का, अपनी पोस्ट का कोई तो ख्याल करें खुदा के लिए। अच्छा सना उच्चा साहब, आज वैसे उनका जो हदफ था वो तो MQM के मरकज़ पहुंचना था उन्होंने। इंटरेस्टिंगली आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक और कामयाबी मिली है, बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने अपने सेनेटर एक मुंतखब करा लिया और उसका तमाम तर जो ऑपोजिशन जमातें हैं सिंध असम्बली के अंदर उन्होंने बायकॉट भी कर रखा। क्या MQM राजी हो गई इमरान खान साहब के साथ मुस्तकबिल में भी चलने के लिए? देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक मुअम्मा है अपने आप में। मेरा ख्याल है एक तो वो हुकूमत को छोड़ना भी नहीं चाहते, दूसरा वो हुकूमत में रहना भी नहीं चाहते, तीसरा वो जब उनके पास हुकूमत खुद चल के आ जाए तो उनको मांगना भी नहीं है। उनको तो कराची में भी कुछ नहीं चाहिए, उनको तो अपने ऑफिस भी नहीं खुलवाने। और आप ये बता दीजिए, आप 7 सीटें लेकर बैठे हुए हैं नेशनल असम्बली में, आपसे बात ही नहीं हो अदम एतमाद की। आप इतने बेज़रर हैं, इतने गैर ज़रूरी हैं, तो फिर आप सियासत में क्यों हैं? इतनी गैर ज़रूरी अगर आपकी ज़रूरत ही नहीं है नेशनल असेंबली में, और आपके 7 वोट ऐसे ही हैं कि ना आपने पाकिस्तान के लिए कुछ मांगना है, ना आप पाकिस्तान की सियासी तकदीर का फैसला करने का हक रखते हैं, ना आप कराची के अवाम को कुछ दे सकते हैं, तो आप तो हमसे ज़्यादा बेचारे हैं। तो आप इत्तेहादी क्यों हैं? आप हुकूमत से क्या, आपको तो सियासत से ही अलग हो जाना चाहिए। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि उनका आज क्या कहना था कि वो चाय पीने आए थे, चाय में चीनी थी कि नहीं पहले बता दें, चाय के साथ कुछ सर्व हुआ था या नहीं हुआ था। वो आपके पास 3.5 साल बाद आए, आपने कहा आइए जी, उन्होंने कहा जी हमने दफ्तर खोल दिया आपका, उन्होंने कहा जी हमें तो दफ्तर नहीं चाहिए। 9-0 खुलवाने का मुअम्मा था, आज तो कह रहे 9-0 हमारा है ही नहीं। मतलब पहले ये खुद डिसाइड कर लें कि इनको अपने लिए चाहिए, कराची के अवाम के लिए चाहिए, और अगर कराची के अवाम के लिए चाहिए तो आप सिंध असेंबली तक रिस्ट्रिक्टेड रहें। आप क्यों जा रहे हैं नेशनल असेंबली में? अगर आप पाकिस्तान की सियासी तकदीर बदलने का हक ही नहीं रखते, आप हक को अपनाना ही नहीं चाहते, तो आप किस हैसियत से फिर पार्लियामेंट में बैठे हुए? क्योंकि इनके पास आए लेकिन अदम एतमाद की बात नहीं हुई। ये 20 करोड़ अवाम, 22 करोड़ अवाम के मुकद्दर का फैसला होने जा रहा है, आप कह रहे हैं जी हमने तो बात ही नहीं की। मतलब क्यों नहीं की आपने बात? क्या आप इतने गैर जरूरी हैं? और अगर आप ये अपनी गैर जरूरियत हमें बता रहे हैं, तो फिर अब इसके बाद तो आपका कोई फ्यूचर रह ही नहीं जाना चाहिए। इनको तो वोट लेने जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अवाम को इनसे पूछना चाहिए आप वोट लेके करेंगे क्या सर? नाराजगी दिखाएंगे, कभी अकड़ दिखाएंगे, फिर खामोश हो जाएंगे, और फिर जब बात करेंगे तो कहेंगे जी हमने तो कोई बात ही नहीं की, हमने तो कुछ पूछा ही नहीं। अदम एतमाद की बात ही नहीं हुई भाई। अदम एतमाद इज व्हाट्स हैपनिंग नाउ, और आपकी बात नहीं हुई, आपने कोशिश ही नहीं की, जरूरत ही नहीं महसूस की। मतलब हम इतने गैर जरूरी हैं सर। अच्छा सर, लास्टली अगर नजदीक कुछ नहीं है जी, अगर हुकूमती इत्तेहादी यूं ही हुकूमत के साथ खड़े रहते हैं और उनको भी मैनेज कर लिया जाता है, जो अलीम तरीन ग्रुप है या गजनफर चीना ग्रुप है, अभी कहा यह जा रहा था कि खुरम लगारी की उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई और कहा कि एज फार एज उस्मान बुज़दार इज कंसर्न, तो मैं किसी ऐसी मूव का हिस्सा नहीं बनूंगा जिसमें उस्मान बुज़दार को हटाया जाए। अगर हुकूमत इनको मैनेज करने में कामयाब हो जाती है तो आपको नहीं लगता कि एक रिस्की मूव तो है ऑपोजिशन का, जो ऑपोजिशन ने स्टेप लिया? देखिए, हुकूमत मैनेज कर सकती है, ठीक है, खान साहब मैनेज नहीं कर सकते। खान साहब का मसला अपनी अना के आगे खत्म हो जाता है, वो उनकी अना से शुरू होता है, उनकी अना पे खत्म हो जाए। हुकूमत में और भी लोग हैं, खटक साहब हैं, शायद आपके शेख रशीद साहब भी कोई किसी तरह फ़ाल हो जाएं, आपके असद कैसर साहब हैं जो लोगों से राब्ते भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। खान साहब नहीं कर सकते। हुकूमत के पास फिर भी शायद कोई राइट्स हो, लेकिन जब खान साहब मुसल्लत कर देते हैं बुज़दार साहब को और कहते हैं जी ये फैसला तब्दील नहीं होना, तो बात तो वहीं ख़त्म हो जाती है ना। फिर आप JKT से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? फिर अलीम खान के नाम को फ्लोट करके क्या करेंगे? ये नाम तो हुकूमत बेचारी फ्लोट कर रही है, लेकिन हुकूमत के जो स्टॉपिंग एंड पे वो खान साहब हैं। तो खान साहब तो खुद ही अपने दुश्मन है, अपनी हुकूमत के दुश्मन है। तो हुकूमत तो कर सकती है, खान साहब नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि जो खान साहब ने टास्क दिया हुआ है वो असद कैसर साहब को दिया हो, परवेज खटक को, असद उमर को, क्या ये लोग खान साहब के बिहाफ पे इसको मैनेज कर लेंगे? लास्टली फिर उसके ब्रेक पे जाना। देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और जिस तरह के बयानात खान साहब दे रहे हैं और जिस तरह के हथकंडे वो आजमा रहे हैं अपोजिशन के खिलाफ, तो मेरा ख्याल है कि किसी भी
रस्मी या सियासी ख़ानदानी आदमी को तो इनके साथ चलना मुश्किल है। लेकिन जाहिर है कि पॉलिटिक्स मफाद का खेल है और मफाद जिस तरफ हैं, मैं कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। खान साहब के साथ शायद पूरी दुनिया उनके साथ रहे, लेकिन मेरा ये अपना ख्याल है कि खटक साहब इवेंचुअली वही करेंगे जो जहांगीर खान तरीन करेंगे। और जहांगीर खान तरीन साहब एक मुलाकात में अपने तमाम मसाइल को धो नहीं सकते, ना खान साहब धुल सकते हैं। और दूसरी तरफ दूसरी बात यह कि खान साहब ने बता दिया कि बुज़दार को तो मैंने नहीं हटाना। आप अलीम खान का नाम दे दें, आप चौधरी परवेज़ इलाही का दे दें, तो आप ऑफिसेज खोल सकते थे। लेकिन वो भी आपने, जब आपका अदम एतमाद का वोट आया तो आपने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, आज आपने उनको चैरिटी में दे दिया कि ये लो तुम्हारा एक ऑफिस खोल दिया। ठीक है, तो ये आप पहले भी कर सकते थे ना। और पंजाब में तो वो सिरे से करना ही नहीं चाहते, ना वो करेंगे। पंजाब में एक चीफ मिनिस्टर नहीं तब्दील होता, आप जो मर्जी कर लें, आप उल्टे टंग जाएं, आप नीचे से बोल दें, लेकिन जितने मर्जी आप एड़ी चोटी का जोर लगा दें, जहांगीर खान तरीन साहब का एक और ग्रुप बन जाए, एक और से एक और ग्रुप बन जाए, उनके अपने एमपीएस आ जाएं, उनके अपने एमपीएस के भी आगे कोई ग्रुप बन जाए, खान साहब ने अपना इरादा नहीं तब्दील करना। बहुत बहुत शुक्रिया सरा मुझे साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर तज्जियाकार